कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आते हैं? मॉरल वैल्यूज से, संस्कारों से। तो एजुकेशन और मॉरल वैल्यूज, ये दो चीजों पर भी अगले 6 महीने हम बात करते रहेंगे। अब मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, चलो। और कैसे कम्युनिकेशन एरर में कन्वर्ट हो जाता है, मैं उसको आपके बीच में दिखाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी चेयर्स को साइड में कर दीजिए एक तरफ, और आप एक लाइन में खड़े हो जाइए। ये जो मैं आपको एक्टिविटी करा रहा हूं, ये एक्टिविटी को आप बहुत सीरियसली समझिएगा। आपकी लाइफ में मैं ऐसा मानता हूं कि ये, अगर आपने इसको इस पॉइंट को समझ लिया, आपकी जिंदगी का एक नया इतिहास लिखेगा। गारंटी बोलता हूं, आपकी जिंदगी के नयापन आ जाएगा। कल से आप अपनी जिंदगी को एक अलग दिशा में लेकर चलेंगे। अब ऐसा करिए जी, आप सिर्फ आप मुंह आगे रखिए, बाकी सभी लोग पीछे कर दीजिए मुंह अपना। सभी पीछे, आगे ही देखना, पीछे नहीं देखना आप लोगों ने ना। मैं बोलता रहूंगा, आपको सुनाई देता रहेगा, लेकिन किसी ने पीछे नहीं देखना। मैडम थोड़ा सा आप आगे हो जाइए, मुझे यहां जगह चाहिए। हाँ जी, ठीक है, आप यहां आ जाइए। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इनको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, और ये स्टोरी जो है वो आगे आपको सुनाएंगे। अच्छा लगेगा आपको। ये जो स्टोरी है ये आपको सुनाएंगे, और आपके पास जो स्टोरी आए, यही स्टोरी आपने इनको इशारा करके अपनी तरफ मुंह करा के सुनानी है। ठीक है जी? हाँ जी, ठीक है। जैसे मैं, मान लीजिए आपके पास इन्होंने कोई स्टोरी बताई, आपने इनका मुंह अपनी तरफ किया, इनको स्टोरी बताई, ठीक। फिर आपने इनको इशारा करके अपनी तरफ बुला लेना, ये स्टोरी इनको सुना देनी। फिर आपने इनको सुना देनी, इनको सुना देनी, इनको सुना देनी, और ये मैडम जी तक स्टोरी आ जाएगी। रेडी है जी आप? तो भाई साहब आपका नाम बताइए जी। नीरज कुमार। नीरज कुमार जी। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, ठीक है? इस स्टोरी को आपने हूबहू आगे ले जाना है। ठीक है। ठीक, तो मेरे को ध्यान से देखना आपने। बोलना नहीं है, देखना है, सिर्फ देखना है। ठीक है, मैं दोबारा स्टोरी सुना रहा हूं आपको। स्टोरी समझ गए आप? क्लियर होगी? चलिए जी, इस स्टोरी को अब आपको आगे मैडम की तरफ लेके चलना है जी। लाइए, बड़े ध्यान से, आपने घबराना नहीं है, जो सामने वाला सुनाया आपको वही सुननी है। चलिए जी भाई साहब, स्टोरी जो है, इनको इशारा करके आप मुंह इधर करिए, इनको अपनी तरफ कराइए मुंह। हाँ जी, सुन लीजिए स्टोरी। चलिए जी, आगे आइए, आगे आइए। सुन लीजिए स्टोरी आपने। चलिए अगले, उनको इशारा करिए। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, सुन लीजिए। चलिए आगे चलिए। बोलना नहीं है, थोड़ा। हाँ जी, चलिए जी। हाँ जी, करिए जी। हाँ जी, चलिए जी। चलिए जी, अगली बार स्टोरी। हाँ जी, हाँ जी,
चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, आइए इस तरफ आइए। इधर खड़े रहना है, इधर से इनको इशारा करना है। हाँ जी, जो इन्होंने बताया स्टोरी इनको सुनाओ जी। चलिए, सुन लीजिए, धन्यवाद। आइए जी, चलिए तो चलिए जी, स्टोरी पूरी हुई जी। आइए कुर्सी पे आइए जरा, तो अब देखते हैं बात। मेरे तो हंस हंस के आंखों से भी आंसू में पानी निकल के शुक्र करो ऑडिटोरियम में पब्लिक नहीं थी। मैं तो भाई गॉड बोलता हूँ कि अगर किसी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया होता ना मैंने ये, तो आप जिंदगी में याद करते कि वाकई कोई प्रोग्राम होता। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? मन में बहुत सारे सवाल है, क्या किया होगा मैंने। ये ठीक सवाल बच्चों के दिमाग में होते जब वो एग्जाम दे के आते हैं कि यार पता नहीं क्या करके आया होऊंगा, मैडम ने कितने नंबर दे पता नहीं है, पता नहीं क्या हुआ मेरे से। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एरर। स्टोरी क्या थी? मैडम लास्ट वाले इधर करके दिखाएंगे जो लास्ट में सबसे थे। आइए जी, पहले आप आइए जी इधर, पहले आदमी आप हैं, आप आइए, आप आइए पहले इधर, आप भी आइए मैडम लास्ट वाले। लास्ट में सबसे पहले लास्ट में कौन थे? आइए मैडम जी, तालियां बजाओ इन दोनों के लिए। पहले जरा आप समझ लीजिए कि ये आप हैं और ये वो हैं जिनसे आपका मतभेद चल रहा है, ठीक है? समझिए, ये कौन है? आप। और ये कौन है? जिनसे आपका 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब कोई भी हो सकता है, वो आप जो देखो। अच्छा जी, आपके साथ जो 36 का आंकड़ा चल रहा है जिन लोगों का, आप बताओ क्यों चल रहा है? करके दिखाओ जरा वही एक्सरसाइज जो आपको पता लगी थी। करिए जी। हाँ जी, हाँ जी, कर दी। यही है, यही है। ये बेचारे कंफ्यूज है कि हुआ क्या होगा। मतलब क्या है कि माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। आप बताइए सर स्टोरी क्या थी, जरा बताइए स्टोरी। इनको क्या स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको? आप मुझे बताइए, करके दिखाइए क्या स्टोरी थी। हाँ, ये स्टोरी थी। अब मुझे एक बताइए, थैंक यू जी, बैठिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोटी बनाना जानते हैं? सभी जानते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि ये स्टोरी पूरी करनी है, तो कितने लोग आप में से जो पूरी कर देंगे? इसी स्टोरी को जैसे इन्होंने बताई है, इसको रिपीट कर देंगे, सारे कर लेंगे। क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला दूसरा बता रहा हूं। मैंने आटा डाला, पानी डाला, उसको गूंधा, उसकी गोल गोल करके बेला, चपाती बनाई, तवे में डाली, उठा के मैंने प्लेट में उसमें डाल दी, टोकरी में डाल दी, मेरी चपाती तैयार हो गई। ये मैंने इनको स्टोरी सुनाई। लेकिन इनसे स्टोरी जब चली तो कहां पहुंची जाकर? अब न बताने वाले की गलती, न समझने वाले की गलती, दोनों ही अपने आप में सही है। इसलिए बोलता है मैं तो बिल्कुल सही हूं, मैं माफी क्यों मांगू? जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों बोलूं?
ऐसा होता कि नहीं होता सर आपकी रियल लाइफ में? आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा ऐसा। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एरर। इसको ठीक करने का तरीका क्या है जी? मैंने बुलाया, भाई साहब आओ, क्या समस्या है बताओ ना, क्यों नाराज हो मेरे से? मेरे से कोई बात आपको बोल दी मैंने, कोई बुरी लगी, क्या हुआ? अगर कोई बात लग रही है तो बताओ, बताओ तो सही, मुझे बताओगे, मैं उसका समाधान करूंगा या करूंगी। इन्होंने वो बात मुझे बताई, अब उनको समझ में आ गई। अब देखो उनको बताया, उनको समझ में आ गई कि अच्छा है बात तो ये थी। तो कम्युनिकेशन एरर। थैंक यू सर, बैठिए पहले। आप अपनी जिंदगी में से, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को अगर आगे ले जाना चाहते हैं, तो इस दुनिया का सबसे पहला और आखिरी सबक है कम्युनिकेशन गैप को खत्म कीजिए। क्योंकि जब मतभेद होंगे तो रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। अच्छे रिश्ते चलाने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने होंगे। इफ यू वांट टू डेवलप योर ऑर्गेनाइजेशन, if you want to develop yourself, if you want to develop your personality, if you want to develop your family, even you want to develop your children, you have to remove the communication errors. जिस दिन आप इन कम्युनिकेशन एरर को घटा देंगे, खत्म कर देंगे, आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर से बोलो ना मेरी तनख्वाही बढ़ा दे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने योग्य हो जाएंगे कि आप सर के सामने जाके खड़े होंगे, सर मेरी मेहनत के बारे में सोचिए। मीडिएटर नहीं है ना कोई, नहीं, मेरे रिजल्ट, मेरी आउटपुट देखिए। अब वो कौन देगा आपकी आउटपुट? कौन दिखाएगा? आपके बच्चे दिखाएंगे। आपने बहुत सारे ऐसे टीचर्स याद होंगे आपको जिन पे आप स्कूलों में पढ़े हैं आप, जो आपको याद होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो याद नहीं भी होंगे। जो याद है वो क्यों है, और जो याद नहीं है वो क्यों है, वो आप चेक करिए। तो हमारा पहला टॉपिक आज यहां पर मैं खत्म करता हूं, और मैं आप लोगों को केवल एक बात कहना चाहूंगा कि आगे जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी वो तो होंगी, लेकिन आज के बाद अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तों में, अपने व्यक्तित्व में इस कम्युनिकेशन गैप को जगह मत दीजिए। जिसके साथ डाउट है बैठ के क्लियर करिए, अगर या तो इस तरफ या तो इस तरफ, कोई बीच का हिसाब का नहीं रखना कि चल यार बुरा लग जाएगा उसको, वो मैं बोलूंगी तो पता नहीं उसको क्या लगेगा, लगने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप ट्रांसपेरेंट क्लियर रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका दिमाग काम करने के लिए चलेगा। सोचिए, अगर आपके घर में, बुरा मत मानिएगा, एक सवाल बोल रहा हूं वैसे, ऐसा जरूरी कि ऐसे घर पे हो, लगभग सभी मैरिड ही हैं, मेरे एक दो दिख रहे हैं मुझे शायद मैरिड नहीं है आप लोग, है ना? आप दोनों मैरिड हैं? दोनों मैरिड नहीं है, बाकी लगभग सभी मैरिड ही हैं। घर में जब आप चलती हैं स्कूल के लिए और अचानक आपके घर में कोई लड़ाई हो जाए, हो जाती है ना कई बार, बुजुर्ग ही बोल देते हैं उल्टा सीधा, आज तक कुछ काम कितना कराया नहीं, 9 बजे उठी के चली भी मैडम बनने, रोटियां कुछ बनानी है पीछे मतलब उत्तर बुजुर्गों की आदत होती है। अच्छा आपकी मजबूरी है कि मुझे जल्दी जाना है, मुझे अपने प्लान्स करने हैं, बहुत सारा रात को हो सकता है आपको कोई डिस्टर्बेंस हुई है, व्हाटएवर, तो आपका घर से मूड अगर खराब हो गया तो वो मूड कहीं ना कहीं आके वो बरसेगा, आकर स्कूल में ही बच्चों पे बरसेगा। मैं इसको ठीक करने का भी तरीका आपको बताऊंगा, अगली क्लासेस में हम चलते हैं। आपका भी कोई सवाल हो तो वो भी आप लिख लीजिएगा, उन पे भी हम बात करेंगे। तो ये सब चीजें आपके प्रोफेशन में अगर आपने उतार ली, आप कहां जाएंगी, कल किस स्कूल में चली जाएंगी, कहां आपकी जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कुछ भी हो सकता है, कहीं जाएंगे आप, आपको ये चीजें पूरी जिंदगी याद रख के जानी है साथ में। तो क्या आज हम लोगों ने डिसाइड किया है? नंबर 1, खुद को परफेक्ट मानना शुरू कीजिए, सुपीरियर नहीं,
परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूं, मैं जो काम करती हूं उसमें मेरे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मेरे काम में कोई चैलेंज करते मुझे वो होता नहीं है, हो नहीं सकता सर, 0% चांस है। तो ये जिस दिन आपके अंदर फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी तो फिर आपके काम में रिजल्ट अपने आप ही आ गया ना। देखिए मैं आपके हाथ में कैलकुलेटर देता हूं और मैं उस कैलकुलेटर में आपको कोई संख्याएं बोलना शुरू कर देता हूं, 48, 69, 60, मैं बोलता 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 आपको 50 संख्या बताता हूं और आप प्लस प्लस करते आ जाते हैं। तो आपको डाउट होगा कभी कि कैलकुलेशन गलत है। 20 रुपए की मशीन अपने आप को परफेक्ट मानती है, मानती नहीं मानती है? 20 रुपए की मशीन खुद को, और आप इतने एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग खुद को परफेक्ट नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा? तो सबसे पहला लेसन, खुद को परफेक्ट मानना सीखिए। दूसरा, खुद को बेस्ट मानना सीखिए। और तीसरा, अपनी जिंदगी में कम्युनिकेशन एरर्स, कम्युनिकेशन गैप को खत्म कीजिए। These 3 lessons today we discussed and I hope कि आप इसको फॉलो करेंगे अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में एक बेहतर और बेहतर की तरफ आप आगे बढ़ते चलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।